संसार में खो गया था और भटक गया था। इन्हीं दृष्टांत के बारे में कुछ कुछ बातों को हम ध्यान मनन करते आए हैं। जैसा ये पुत्र घर में रहने के बावजूद भी पिता के प्रेम और पिता के सारे मूल्य को न समझते हुए बाहर की दुनिया उसको बहुत प्यारी लगी, बाहर की दुनिया उसको अच्छी लग रही थी, वैसे ही हम भी पापी मनुष्य यहाँ बैठे हुए विश्वासी भाई बहन, कुछ हो सकते अविश्वासी है, कुछ हो सकते उद्धार के अनुभव में नहीं है, परंतु आज भी संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं वे भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाने, अभी भी वे संसार में भटक रहे। तो उनके लिए लगाव में परमेश्वर का वचन, सुसमाचार का वचन क्या कहता, देखिए यशायाह की किताब 1 अध्याय 3 और 4 वचन को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया 1 चैप्टर 3 और 4 वचन। यशायाह की किताब 1 अध्याय 3 और 4 वचन को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। दूसरा वचन भी पढ़ेंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा वचन को हम सब साथ में मिलकर पढ़ेंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा वचन 823 पेज नंबर, आइज़ाया 1 चैप्टर वर्स 2, 3 एंड 4। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी को चरने को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाँ, ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल का पवित्र को तुच्छ जाना, वे पराये बनकर दूर हो गए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए सहायता के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे जीवित सामर्थ्य प्रेमी स्वर्गीय पिता, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद स्तुति करता हूँ आज के दिन के लिए भी बहुत आभारी प्रभु जी। आपने आराधना की सभा में, मेज के वचन की सेवकाई में भी बड़ा अनुग्रह कृपा दिया प्रभु जी। धन्यवाद स्तुति चढ़ाते आराधना के समय में परमेश्वर पिता का प्रेम किस प्रकार से हमसे विवश करता है, और परमेश्वर का प्रेम ही के कारण आपने तरस खाया और हमें फिर से अपना पुत्र बना दिया, पाप के दासत्व से छुटकारा दिया। धन्यवाद स्तुति चढ़ाता हूँ। मेज के वचन के समय में आपने इस बात को स्मरण दिला दिया कि हाँ, जो आपने हमें प्रभु जी वस्त्र दिया, उद्धार के वस्त्र बहुत ही मूल्यवान है, हम उसे खरीद ना सकते, कभी अपना नहीं सकते, परंतु आपने बड़ी दाम देकर हमें दिया है, और इस वस्त्र की हमें दिन प्रतिदिन चौकसी करना है, सारे अशुद्धता से हमें उसे बचाए रखना है। और एक वस्त्र है जो है श्वेत वस्त्र, जो जय प्राप्त करे उन्हीं को श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। और अंगूठी जो आप हमें अधिकार और मुकुट देने वाले हैं, और सुसमाचार के जूते, सुसमाचार हमें दिन प्रतिदिन सुनाना है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा अपने स्मरण दिलाया, धन्यवाद चढ़ाते। अभी ये सुसमाचार का संदेश मेरी प्रजा के लोगों ने मुझे भूल गए, मेरी प्रजा के लोगों ने मुझे त्याग दिया। ओ प्रभु जी, आप ही इस वचन के द्वारा हर एक से बातचीत कीजिए। स्वर्गीय सिंहासन से पवित्र वेदी से आपका वचन को फिर से मेरे मुख में डहल कर मंडली कलीसिया की उन्नति के लिए आप मुझे उपयोग कीजिए। विनती को सुना धन्यवाद के साथ छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हो, आमीन। यशायाह की किताब 1 अध्याय और दूसरे वचन में लिखा है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है। मराठी में भी पढ़िए, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया है। हाँ, अब सच में देखा जाए तो बच्चों का पालन पोषण माता पिता ही करते हैं ना। माता पिता शुरुआत में उनको एक एक घास खिलाते हैं। शुरुआत में तो दूध ही पीते हैं, दूध पीने के बाद फिर धीरे धीरे वह एक एक निवाला घास का खिलाकर उनको बड़ा करते हैं। और कभी ऐसी भी होता है कि बचपन में माता पिता दोनों चले जाते हैं, कभी पिता या माता, तो उनके रिश्तेदार चाहे मामा मामी, काका काकी, भाई बहन, ये सब लोग बच्चों का पालन पोषण करते हैं। परंतु जो कोई भी क्यों ना हो, चाहे रिलेटिव्स हो, कोई भी है, जब कोई पालन पोषण करता है और वही बड़ा होने के बाद यदि बलवा करता, विरोध करता है, गलत काम करता है और उल्टी बातें, उठपटांग की बातें बोलते हैं, तो क्या होता है? दिल को दर्द पहुंचता है, वेदना पहुंचता है। यहाँ पे ठीक उसी तरह से
इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इज़राइलों से ये बात बताता है कि मैंने ही इन बच्चों का पालन पोषण किया है, उनको बढ़ाया भी है, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। अब जानवरों का उदाहरण भी बाइबल में बताया गया है कि बैल जो होता है अपने मालिक को पहचानता है, गधा होता है वो अपने मालिक को पहचानता है, चाहे बैल हो, चाहे वो गधा हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो। बचपन से छोटा सा बच्चा होता है, बड़े प्रेम से उसको जो चाहने वाले होते वे क्या करते, बड़े प्रेम से पालन पोषण करते, साथ में लेके सोते, साथ में गोदी में उठा के घूमते रहते। वे अपने मालिक को पहचानते हैं, परंतु जब बड़े होने के बाद जब वे बलवा करते, जब वे विरोध करते, कितना दुख और दर्द होता है। शायद हो सकता है सही ये सारी बातें उस उड़ाऊ पुत्र के पिताजी को याद आया कि यही उड़ाऊ पुत्र को मैंने बड़े प्रेम से अपने हाथों में से गोदी में उठाकर उसको मैंने पालन पोषण किया, उसको मैंने एक एक घास, एक एक खाना खिलाया उसका मुंह में, ताकि ये बड़े उठकर मेरी सेवा करे। पर ये तो आज मेरे विरोध में कदम उठा रहा है, मेरे प्यार को भी ठुकरा दिया और संसार के प्रेम में मेरे से जुदा हो रहा है हमेशा के लिए। कोई गारंटी नहीं कब वापस आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल में किधर भी नहीं लिखा कि उसने कुछ टाइम लिमिट दिया, हाँ पिताजी मैं 2-4 महीने में आ जाऊंगा, 2-4 साल में आ जाऊंगा, या कोई मैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए नहीं जा रहा हूँ, कुछ नहीं दिया। हमेशा के लिए पिता के घर को छोड़कर चले गए। वापस आने का कोई समय निश्चित नहीं था, या वापस आएगा या नहीं आएगा उसने ऐसे विचारों को कभी प्रकट भी नहीं किया। पिताजी रोज इंतजार कर रहा था, एक दिन मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। परंतु ये पुत्र जब अपने बाप से जुदा हो रहा था, संसार के लिए, संसार की जिंदगी को अपने इच्छा के अनुसार बिताने के लिए, तब उसने कभी भी कोई भी समय का वर्णन नहीं किया। ठीक उसी तरह से वो अपने पिता के प्रेम को भी भूल गया। आज भी मानव को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य की जिंदगी जो मनुष्य के हाथ में नहीं है, केवल एक ही जीवन दाता परमेश्वर जो शारीरिक जीवन देता है, जो सनातन जीवन देता है, जो आत्मिक जीवन भी देता है, उसी के हाथ में मानव की जिंदगी है। उसे भी ठुकरा दिया है, उसे नहीं पहचानते, तो कितना दर्द और दुख, दर्द वेदना उस पिता को होता है। और ये बाइबल ये भी बताती है कि वे लोग 4 वचन में, आखिरी बात में, यशायाह पहला अध्याय 4 वचन, वे पराये बनकर दूर हो गए। छोटा सा बच्चा यदि मम्मी को मम्मी नहीं कहते और पड़ोसी को मम्मी बोलते हैं, या कोई फ्रेंड के मम्मी को ये मेरी मम्मी है, तुम मेरे मम्मी और डैडी नहीं हो, तो जन्म देने वाली माता के दिल को और उनके कान को कितना दर्द होता है। ये तो छोटा सा उदाहरण है, परंतु यहाँ पे इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जो सृष्टि करता है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है, जो बड़े बड़े पहाड़ को तोड़ने के लिए एटम बॉम्ब्स का उपयोग किया जाता, परंतु वचन कहता है उसके उपस्थिति में बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाते पानी के समान। समुद्र और समुद्र के लहरों को कोई रोक नहीं सकता, जिसे साइक्लोन कहते हैं। उस समुद्र के लहरों को और समुद्र के पानी की नदियों को अपने हाथों से नापने वाला परमेश्वर है। वह परमेश्वर यूँ कहता है कि वे मेरे प्रजा के लोग मेरे बारे में विचार नहीं करते, मेरे प्रजा के लोग मेरे बारे में सोचते नहीं है, मेरी प्रजा के लोग अपनापन तो नहीं दिखाते बल्कि परायापन दिखाते, जैसे कि कोई रिश्ता ही नहीं है, सदियों से, युगों युगों से कोई नाता नहीं है। जिंदगी को मैंने दिया, हॉस्पिटल में जाके देखिए, जिंदगी के कुछ पल बाकी रहते हैं, श्वास लेने का संघर्ष होता है, सारे मेडिकल साइंस फेल हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे हर इंसान पल पल जब श्वास लेता है, पर उसके जिंदगी को बढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि जिंदगी को देने वाला प्रभु यीशु मसीह ही केवल इस जिंदगी को बढ़ा सकता है। नीति वचन में कहता है, द फियर ऑफ द लॉर्ड प्रोलॉन्ग द डेज।
परमेश्वर का डर भय, यहोवा का डर भय ही जिंदगी के आयुष्य को बढ़ाता है। अय्यूब को भी एक बात समझ में आ गई, जब उसके संतान कुछ पल भर में सब कुछ समाप्त हो गए, तब इसने इस बात को बड़े आनंद के साथ किया, बताया होगा या दुख के साथ बताया होगा, हमें नहीं मालूम, पर एक बात तो सच है, उसके मुंह से ये शब्द निकला कि माता के गर्भ से मैं नंग ना आया और नंग नहीं चले गया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। उसके साथ साथ और इन विचारों को प्रकट करता है, हम नहीं पढ़ेंगे, क्या कहता है कि मनुष्य का जीवन, मनुष्य का जिंदगी क्या है, सीमित है। वो कितने दिन धरती पर रहने वाला है, ये कितने दिन वह स्त्री रहेंगी, सब कुछ रिकॉर्ड स्वर्ग में लिखा गया है। कितने दिन, कितने महीने, कितने घंटे, कितने सेकंड्स, सब कुछ स्वर्ग में लिखा गया है। और जीवित परमेश्वर ने उसका समय को फिक्स कर दिया है और वो उस सीमा को पार नहीं कर सकता। ये अय्यूब को ये बात समझ में आई। भजन संहिता में जिंदगी के बारे में इस प्रकार वर्णन किया गया है कि मनुष्य का जीवन घास के समान है, मनुष्य का जीवन फूल के समान है। याकूब की किताब में इस प्रकार वर्णन किया गया है, जैसे किचन में चाय पकाते, पानी गर्म करते, वैसे मनुष्य के जीवन एक भाप के समान है। कुछ पल के लिए दिखता है, फिर कहाँ गायब हो जाता, वह वेपर या भाप समझ में नहीं आता। वैसे मनुष्य का जीवन कब समाप्त हो जाएगा नहीं जानते। घास और फूल कब मुरझा जाता है हम नहीं जानते। दिलों की धड़कन, श्वासों का चलना कब रुक जाएगा कोई नहीं जानता। इस प्रकार मनुष्य का जीवन है। तथापि ऐसे सनभ्रंगुर जीवन मनुष्य के रहने के बावजूद भी मनुष्य ये जीवन देने वाला जीवनदाता को समझ नहीं पाता, जीवनदाता का प्रेम को समझ नहीं पाता। जीवनदाता ने क्यों मुझे जीवन दिया, क्यों जीवनदाता ने मुझे माता के गर्भ में ही मेरा नाश नहीं किया, क्यों उसने माता के गर्भ में मुझे सुंदर रीति से मेरी रचना किया और माता के गर्भ के बाहर धरती पर मेरा अस्तित्व हुआ, इस बात को समझ नहीं पाता। जिंदगी मेरी है, जो चाहे मैं करूं, खाओ पियो ऐश करो, तुम कौन है पूछने वाले, तुम कौन है मुझे रोकने वाले। ऐसे माता पिताओं को, सारे रिश्तेदारों को ऐसे शब्दों से बलवा करते हैं। इसलिए कहते हैं मेरी प्रजा के लोगों ने मुझसे बलवा किया। मुक्का जानवर, चाहे बैल हो, चाहे गधा हो, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, वह भी तो अपने मालिक को पहचानता है, परंतु मनुष्य को कहेंगे नहीं नहीं, कौन प्रभु यीशु मसीह, हम नहीं जानते, वो मेरा कोई नहीं कहता है, वह हमारा परमेश्वर नहीं है। और बाकी अन्य देवताएं जो 30 और 35 और 40 करोड़ देवता हैं, उन्हें अपने देवताओं बना के बैठे। ये सारे कुछ नहीं, ये सारे शैतान के एजेंट और यमदूत और गिराए हुए ये दूत है। दे आर द फॉलन एंजल्स। और ये जो फॉलन एंजल्स है वे लाखों और करोड़ों में थे और उन्हीं को ही अपने देवता बना के बैठे। ये दुख की बात है। और जो सच्चा जिंदा परमेश्वर जिसने सारे मानव जाति से प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि देवाने जगावर एवढी मोठी प्रीति केली। ऐसा नहीं लिखा कि देवाने ख्रिस्ती लोकावरती, कि देवाने यहूदी लोकावरती प्रीति केली, क्या देवाने विश्वासी लोकावरती, नहीं। सारा संसार, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाले, कोई भी धर्म के लोग, कोई भी स्वभाव के लोग, और छोटा हो बड़ा हो, देश विदेश, 240 कंट्री से, सारे मानव जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया। किसने प्रेम किया? स्वर्ग पिता ने प्रेम किया। और उस प्रेम ही की खातिर उसने अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, ताकि उसके पुत्र के द्वारा आपको मुझे क्या मिले? सनातन जीवन मिले। और ये जीवन देने के लिए वह संसार में उतर आया, तो भी कहता है मेरी प्रजा के लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ये नाम का अर्थ है, मत्ती 1:21 में, अपने लोगों को पापों से छुटकारा देगा। वह आज भी आपको पाप के बंधन से सनातन मुक्ति देना चाहता है, क्योंकि कहता है ये कौन सी जाति है? यशायाह 1:4 पढ़ रहा हूं, ये कौन सी ऐसी जाति है? हाय हाय बोले तो बहुत ही दुख और दर्द और वेदना से ये शब्द को पुकारा जाता है, हाय। क्यों? क्या हो गया? ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, ये वंश के लोग घिनौने काम करते, कुकर्मी काम करते हैं, यहां तक कि उनके बाल बच्चे भी बिगड़े हुए। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया और इस
पाप करने वाली जाति, कुकर्मी करने वाली जाति ने यहोवा को, इज़राइल के पवित्र परमेश्वर को तुच्छ जाने हैं। मराठी में भी पढ़िए 4 वचन, यशाया पहला अध्याय 4 वचन। किती हे पापिष्ट राष्ट्र, दुष्कर्माने भारावलेले लोक, दुर्जनांची संतती, ही आचारभ्रष्टमुळे यांनी परमेश्वराला सोडले आहे, इस्रायलाच्या पवित्र प्रभूस तुच्छ मानले आहे, ती विरुद्ध होऊन मागे फिरली आहे. हाँ, ये ऐसे जाति के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिए। इनकी जाति, इनके वंश के लोगों ने भी कुकर्म का काम किया है। तो सृष्टिकर्ता पवित्र परमेश्वर का हृदय बड़ा दुखित और बड़ा खिन्न है। जब उस उड़ाऊ पुत्र ने कहा कि मुझे दे दो संपत्ति में से मेरा भाग, मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से बिताना है, क्या पिताजी ने तुरंत हाथ ले लो चले जाओ? नहीं, बहुत दिन लगाया। वचन कहता है थोड़े दिन बीत गए, उसको तुरंत ये सब बातें, बच्चे की बात को वो हजम नहीं कर सका। उस बच्चे के शब्द उसके लिए बहुत ही एक प्रिकिंग, यानी जो चुभने वाले ऐसे शब्द थे। क्यों मेरा बेटा मुझसे जुदा हो रहा है? क्यों मेरा बेटा मुझ में अपनापन महसूस नहीं कर रहा है? क्यों मुझे पराया समझ रहा है? क्यों उसको बाहर की दुनिया प्यारी लग रही है? पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। तथापि ऐसे हरकतों के बावजूद भी वो पिता अपने पुत्र से बहुत ही प्रेम करता था। आज भी हम मानव जो पवित्र पवित्र परमेश्वर के विरोध में घिनौने पाप कर रहे हैं, तथापि वो परमेश्वर क्या कहता है? यिर्मयाह की किताब 31 अध्याय, द बुक ऑफ जेरेमिया 31 चैप्टर, वर्स 3 वचन कहता है, परमेश्वराने जिवून येऊन मला दर्शन दिले. तो म्हणाला, मी सार्वकालिक प्रेम वृत्तीने तुझं प्रेम करीत आलो, म्हणून मी तुला वात्सल्याने जवळ केले. हाँ, मैं तुझ पर उस सर्वदा के प्रेम से प्रेम रखता आया हूँ, इस कारण मैं अपनी करुणा तुझ पर बनाए रखा है। पर मराठी में कहता मैंने तुझे अपने करीब लिया है, मैंने तुझे नजदीक लिया है। मानव का स्वभाव ऐसा है कि जो 4-5 महीने से स्नान नहीं किया, ऐसे भिखारी को कोई जाके गले लगाते, कोई नहीं, करीब भी नहीं जाता, गंदी बदबू आती है। पर यहाँ पे परमेश्वर यहोवा कहता कि मानव का जीवन जो पाप की गंदगी और पाप का दुर्गंध से भरा हुआ जीवन, उसको वो गले लगाता है, उसे वे अपनाता है। मैंने बड़े ही अपनी करुणा से तुझे मैंने करीब लिया हो। ये है स्वर्गीय पिता का प्रेम। आज भी आपकी आत्मा को, मिट्टी का शरीर तो नासमान शरीर है, ये किराए का मकान है, पर ये किराए के मकान के अंदर एक दिन ये सनातन की आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है, इसको छोड़ के चले जाएंगी। ये आपकी आत्मा कहाँ जाएंगी? आपकी आत्मा को बचाने के लिए कहता है मनुष्य का पुत्र प्राण को बचाने के लिए इस धरती पर उतर आया। आपकी आत्मा को दूसरा मृत्यु, जो दूसरा मृत्यु के बारे में प्रकाशित वाक्य 21:8 में उसका सुंदर वर्णन किया गया, हम उसे नहीं पढ़ेंगे। उस सनातन मृत्यु से बचाने के लिए, दूसरा मृत्यु से बचाने के लिए उसने क्रूस की मृत्यु को भी अपना लिया। इस प्रकार वचन कहता है। आज भी वह प्रेमी परमेश्वर है, अपने बाहें फैलाते हुए आपका इंतजार कर रहा है। ये उड़ाऊ पुत्र का पिताजी हर दिन अपने बेटे का इंतजार में लगा हुआ था, कब मेरा बेटा दिखेगा, कहीं वह तो मेरा बेटा नहीं, कहीं वह तो मेरा बेटा नहीं, हर दिन वो इंतजार में लगा हुआ था। और इस प्रकार एक दिन जब उसका बेटा दिख गया तब उसे बहुत ही आनंद हुआ। वैसा ही ईश्वर के पिताजी भी आपके वापस लौटने का इंतजार कर रहा है, आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है और वह दरवाजा ठकठका रहा है। देखिए प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय और उसका 20 वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन 3rd चैप्टर वर्स 20। पहा, मी दाराशी उभा आहे व दार ठोकीत आहे. हाँ, ये स्वर्गीय पिताजी जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी उसकी उपस्थिति में थर थर कांपती है, लाखों हजारों स्वर्गदूत बिना विश्राम लिए उसकी स्तुति आराधना करते, पर आज वो किधर खड़ा है? दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा है। आपके घर में यदि कोई मेहमान गेट लॉक है, थोड़ी देर बाहर खड़े रहे, आपको बड़ा दुख होता, अरे सॉरी ये गेट लॉक है, आपको बाहर खड़े रहना पड़ा, हमें अच्छा नहीं लगा। पर यहाँ पे सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे के बाहर खड़ा है। कब आप उसको भीतर आने का अनुमति दोगे? अब ये प्रश्न पूछोगे कब तक वो बाहर खड़े रहेंगे?
वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर कब तक बाहर खड़े रहेगा? जिंदगी के आखिरी पल तक, आपका लाइफ का आखिरी सेकंड तक वो आपके दिल के दरवाजे पे खड़े रहेगा, या जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तब तक वो वहीं पे खड़े रहेगा। पर याद रखना, एक बार दिलों का धड़कन बंद हो गए, श्वासों का चलना रुक गया, जब जिंदगी को देने वाला जीवनदाता परमेश्वर जब आपकी ज़िंदगी को ले लेंगे वापस, समय समाप्त हो जाएगा, तब आप उस स्वर्ग के दरवाजे पे ठकठकाते रहोगे, जैसे नूह के दिनों में हुआ। नूह दादाजी, नूह भैया, दरवाज़ा खोलो, हम डूब रहे, हम मर रहे, हमारा संसार डूब गया, हमारा घर डूब गया, सब कुछ मर गए, जानवर मर गए, अभी हम ही बचे, कि हमको नहीं बचाएंगे? दरवाज़ा खोलो। सॉरी, नूह भैया ने कहा दरवाज़ा मैंने नहीं बंद किया, स्वर्गदूत ने बंद किया, मेरे पास खोलने की चाबी नहीं है। जब आप उस स्वर्ग के दरवाजे को ठकठकाते रहोगे, परंतु तब अनुग्रह का दरवाजा बंद हो जाएगा, वो दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, ऐसे भीतर से आवाज आएंगी, जैसा 10 कुंवारी के साथ हुआ। 5 कुंवारी को मूर्ख इसलिए कहा गया है क्योंकि उनके पास कुपी में तेल नहीं था, उतना एक कारण नहीं है। नीति वचन में पढ़ेंगे मूर्ख के बारे में बहुत सी लंबी लिस्ट है। मूर्ख बुद्धि की बातें को नहीं सुनता, मूर्ख झूठे बातें की बोलता है, मूर्ख बकवादी होता है, मूर्ख परमेश्वर के भय को ठुकराता है। ये सारी बातें जो है हम छोटे छोटे समझकर हल्के रीति से हम उसको हल्के दृष्टिकोण से देखकर कई बार परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं, और मूर्ख के समान जो मूर्ख के साथ हुआ वे बाहर ही रह गए, उनको भीतर प्रवेश करने का कभी मौका नहीं मिला। आज प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे पे खड़ा है, वो आपके दिल का दरवाजा ठकठका रहा है, वो आपके भीतर प्रवेश करना चाहता है, वो आपको नया जिंदगी देना चाहता है, आपकी आत्मा को सनातन मृत्यु से, दूसरा मृत्यु से बचाना चाहता है। क्या आप उसको अंदर आने का अनुमति दोगे? वह स्वर्गीय पिताजी, उसका प्रेम कोई भी संसार के पिता के साथ तुलना नहीं कर सकते। उसका प्रेम अवर्णनीय है और अतुल्य है। द लव ऑफ गॉड इज इनकम्पेरेबल। उसका कोई अंत नहीं है, इज बाउंडलेस, एंडलेस। वह उसका कोई सीमित नहीं है, सीमित रहित उसका प्रेम है। इसलिए वह परमेश्वर का प्रेम को कब तक ठुकराते रहोगे? वह आज अपना प्रेम को आपके ऊपर बताना चाहता। देख, मैं सनातन के प्रेम से तुझसे प्रेम करते आया। इस प्रकार परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है। इसलिए परमेश्वर यहोवा क्या कहता है? देखिए, यशायाह की किताब 27 अध्याय, द बुक ऑफ आइज़ाया 27 चैप्टर वर्स 11, 11 वचन। यशायाह 27 अध्याय 11 वचन। जब उसकी शाखाएं सूख जाए, जब तोड़ी जाएंगी और स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देंगी, क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि है, इसलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। पढ़िए। त्यांच्या डहाळ्या वाळ्या म्हणजे त्या तोडून टाकतील, स्त्रिया येऊन त्यात जाळतील. ते लोक ज्ञानशून्य आहेत, म्हणून त्यांच्या उत्पन्नकर्त्याला त्यांचा कळवळा येत नाही. त्यांचा निर्माणकर्ता त्याचवर कृपा करीत नाही. हाँ, 12 वचन भी। त्या समय असे होईल की फरात नदीच्या प्रवाहापासून तो मिस्री ओहळापर्यंत परमेश्वर मळणी करील आणि इस्रायल लोकांनो तुम्हाला एक एक असे वेचतील. हाँ, परमेश्वर यहोवा का वचन बहुत ही स्पष्ट है, इसलिए हमें इसको बड़ी गंभीरता के रूप से हमें लेना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह शीघ्र ही बादलों पे सवारी कर आ रहा है। आज भी बड़े प्रेम से हमसे व्यवहार करता है। क्या आप उसके प्रेम को रिस्पॉन्ड करोगे या इनकार करोगे? ये परमेश्वर हमसे पूछ रहा है। उड़ाऊ पुत्र के समान वह चाहे पिता के प्रेम को छोड़कर भी चले गया, पर उसको पश्चाताप हुआ। वह सच्चे पश्चाताप के साथ जब वापस लौट कर आए, तब वह क्या कहता है? मैं तो पुत्र कहलाने के लिए भी योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कुकर्म किया है, इतनी बड़ी गलती किया, इतना बड़ा पाप किया है। जो मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी एक मौज मजा की ज़िंदगी है, मैं अपने तरीके से ऐश करूँगा, पर वह सब कुछ व्यर्थ है। और वह पश्चाताप करते हुए कहता है, पिताजी, मैंने आपके विरोध और स्वर्गीय पिता के विरोध में भी बहुत बड़ा पाप किया है। इस प्रकार वो कहता है। और जब पश्चाताप हृदय के साथ वह घर वापस लौट कर आता है, तब पिताजी बड़े आनंद के साथ स्वीकार करता है। वैसे हम पापी मानव के साथ यही होता है।
जब हम एक कदम परमेश्वर के पास आते हैं, वो 4 कदम हमारे करीब आता है। हमें एक कदम उठाना जरूरी है। हमें पाप की अवस्था से, ये पाप का जो जिंदगी, वहाँ से निकलकर परमेश्वर के पास आना। प्रभु जी, मैं आपके पास आया हूँ, आप ही दया कीजिए। मैंने आपके विरोध में पाप किया हो, जो नहीं करना चाहिए मैंने मेरी ज़िंदगी में किया हो। प्रभु जी, अब मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीना है, मुझे आपका प्रेम की आवश्यकता है। तब वह स्वर्गीय पिता जो है प्रेम से हमें स्वीकार करता है। ये उड़ाऊ पुत्र यदि ये सोचता रहता था, हाँ पिताजी मेरे को ढूंढ कर आएगा, पिताजी मेरे पास आएगा, मैं क्यों जाऊँ, तो ऐसा नहीं होता है। वह स्वयं उठकर पिता के घर को, अपने मंजिल की तरफ वह बढ़ने लगा। वैसे हमें भी स्वयं जहाँ पर भी हम गिरे हैं, जो भी पाप के गड्ढे में गिरे, पाप के बंधन में गिरे हैं, वहाँ से हमें यहोवा को पुकारना है, दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। ओ प्रभु यीशु मसीह, मुझ पर दया कर, मैंने आपके विरोध में ही मैंने पाप किया हो, इसलिए प्रभु जी आप मुझ पर दया कीजिए। जब हम इस प्रकार उसे पुकारते हैं तो निश्चित रीति से कहता है वो हमें हमारी सहायता करता है। क्योंकि मेरी प्रजा के लोगों ने मुझे त्याग दिया है, मेरी प्रजा के लोगों ने मुझे भूल गए, मैंने ही इनका पालन पोषण किया हो, परंतु वे अपनापन छोड़कर अभी परायापन हो गए और परायापन बता रहे। कितना दुख और दर्द, तथापि वह प्रेमी परमेश्वर आज प्रेम से हमारा इंतजार करता है। वो कहता है मेरी प्रजा के लोगों ने मुझे ठुकरा दिए है, माई पीपल हैव फॉरसैकन मी। वो आपको बड़े प्रेम से बुला रहा है। और एक वचन को पढ़ेंगे, आइज़ाया 44 चैप्टर, यशायाह की किताब 44 अध्याय और उसका 18 वचन। अशांना कळत नाही, समजत नाही, त्यांचे डोळे लिपी असल्यामुळे त्यात दिसत नाही, त्यांची हृदय लिपी असल्यामुळे त्यांना समजत नाही। हाँ, मेरी प्रजा के लोगों ने क्या किया है, 17 वचन में देखिए, 17 वचन। तो त्यांच्या उरलेल्या भागाचा देव घडीतो, म्हणजे कोरी मूर्ती आपल्यासाठी बनवितो। तो हाँ। तिच्या पाया पडतो, तिचे भजन पूजन करीतो, तिची प्रार्थना करीतो। तो तिला म्हणतो, माझे तारण कर, तू माझा देव आहेस। हाँ, क्या ये सच बात नहीं है हम दुनिया में जो देखते हैं, जिसे कान रहकर सुनते नहीं, आंख रहकर देखते नहीं, और इन सारे खोदी हुए मूर्तियों को भी कहते हैं कि तू ही हमें बचा ले, परंतु वे नहीं बचा सकते। हमारा परमेश्वर कोई मूर्ति नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई एक मुर्दा नहीं है, वह जिंदा परमेश्वर है, वह जीवित परमेश्वर है। ही इज नॉट द गॉड ऑफ डेड, ही इज अ लिविंग गॉड। वह जीवित परमेश्वर है, प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर केवल एक ही ऐसा है जो मानव जाति को सनातन की मृत्यु से, नरक से बचा सकता है। कोई भी नरक से नहीं बचा सकता, केवल एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह नरक से बचा सकता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है अधोलोक की कुंजी भी उसी के हाथ में है, अधोलोक की कुंजी भी उसी के हाथ में, मृत्यु की कुंजी भी उसी के हाथ में। डेथ एंड हेड्स आर इन हिज हैंड। इसलिए जब वो परमेश्वर के हाथ में इतना बड़ा सामर्थ्य, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, सेवियर, उद्धारकर्ता। अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उद्धार कैसा देगा, पाप से कैसा बचाएगा। पाप की मजदूरी रोमी 6:23 में कहता है सनातन की मृत्यु है। उस सनातन की मृत्यु को उसने अपने ऊपर उठा लिया। कलवरी क्रूस की भयानक मृत्यु, वेदनादायक मृत्यु उसने अपने ऊपर सहन कर लिया। लोगों ने मुंह पे थप्पड़ मारे, थूके, दाढ़ी के बाल खींचे, कांटों का मुकुट उसके सिर पर रख दिए। सिपाही लोग, जो बॉडी बिल्डर पहलवान जो रहते, बड़े लकड़ी के डंडे से उसके सिर पर मारे, तो भी उसने बिना मुंह खोले सहन किया। कभी उफ मुझे बहुत दर्द हो रहा, बंद करो ये सब, कभी नहीं कहा उसने, क्योंकि वह जानता है मेरा बेटा और मेरा बेटी ये सारे दर्द और वेदना को सहन नहीं कर सकता। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी जीवित परमेश्वर है, पिता के दाहिने हाथ बैठकर, हाथ में लहू लेकर आपके लिए, मेरे लिए मध्यस्थी करता है। क्योंकि पिता की इच्छा है एक भी विशेष करके एक भी आत्मा नरक में न जाए, एक भी आत्मा नरक में न जाए, एक भी भेड़ न खोए। इसलिए खोई हुई भेड़ को बचाने के लिए, एक भेड़ को बचाने के लिए वो उत्तम चरवाहा बनकर आया और उसने अपने प्राणों को बलिदान किया। आज वह जीवित परमेश्वर है, वह आपको प्रेम से बुलाता है। वो कहता है तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं ही शांतिदाता परमेश्वर हूँ।
यशायाह 9:6 में कहता तुम्हारे लिए आज दाऊद के नगर में एक बालक उत्पन्न हुआ है, फॉर अनटू यू इन द सिटी ऑफ डेविड अ चाइल्ड इज बॉर्न। वो बालक के बारे में क्या बताया गया? वह तो शांति का राजकुमार है। ही इज एवरलास्टिंग फादर, सनातन का पिता है, वह शांति का राजकुमार है। सारे बेचैन लोगों को, जो गम के बहुत सागर में डूबे हुए हैं, जो बेचैन अस्वस्थ है, जो परेशान है, जो शांति रहित है, उनको शांति देने के लिए वह शांति का राजकुमार बनकर इस दुनिया में उतर आया। इसलिए कहता है यूहन्ना 14 अध्याय में, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। संसार के धन दौलत, लग्जरियस आइटम 2 पल का सुख और आनंद देगा, पर मैं जो अपनी शांति दूंगा वह संसार के समान नहीं होगा। वह एक अलग प्रकार की शांति है जो हमेशा तुम्हारे हृदय में बनी रहेंगी। चाहे जिंदगी में, जीवन में कितना भी आंधी तूफान, नुकसान, मृत्यु, बीमारी आए, तो भी वह शांति दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगी। शांति तुम्हारी नदी के समान बढ़ेंगी। आई विल एक्सटेंड हर पीस लाइक अ रिवर। ये शांति वह आपको देना चाहता है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन है, इस प्रकार कहता है। इसलिए वह प्रेम से बुला रहा है। वह यूँ कहता है, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। देखिए द बुक ऑफ मैथ्यू 11 चैप्टर, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय। और उसका 28 वचन, वर्स 28। अहो कष्टी व भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्व माझ्याकडे या, म्हणजे मी तुम्हाला विसावा देईन। हाँ, तुम बोझ से दबे हुए लोगो। कौन सा बोझ है? ये पाप का कर्ण, पाप का जो गटोड़ी है, पाप के बोझ तुम दिन प्रतिदिन दबाते जाएंगा। इतना परिश्रम मेहनत करते, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, रेस्ट दूंगा। आई विल गिव यू रेस्ट। संसार में इंसान क्या करता है? 12 घंटे काम करता है, 8 घंटे ड्यूटी करता है, कोई 18 घंटे ड्यूटी करता है। कभी सुने आपने कि कोई भी इंसान कभी विश्राम नहीं करता है? नहीं। जो विश्राम नहीं करता उसको पागल का बोलते हैं हम, उसको साइकोलॉजी, उसका माइंड खराब हो जाता है, ब्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड का जो इम्बैलेंस हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड भी वह सही नहीं चल सकता, टेढ़ी मेढ़ी बातें करता है, जो कुछ सोचता है उसके बारे में वो मुंह से कंटिन्यूस बड़बड़ करता है। ये सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो मेडिकल साइंस सिखाती है, ये सारे चिन्ह हम उस इंसान में देखेंगे यदि वह उसको नींद नहीं आती, जो पिछले 10 दिन 15 दिन 1 महीने से सोया नहीं है, ये ऐसे सारे हरकतें करेगा। इसलिए उसको पागल खाने में डाल देते हैं। इसलिए इंसान चाहे 12 घंटे 18 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करो, उसको नींद अर्थात रेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें क्या होता है? विश्राम में सारे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स भी नए नए सेल्स डेवलप होता है, फिर से रीजनरेट होता है, फिर से वह ताज़ा तवाना होता है दूसरे दिन काम के लिए। पर ये तो मानव की प्रकृति है, मानव का लाइफ साइकिल है। परंतु मानव के अंदर रहने वाली आत्मा को सनातन शांति, सनातन सुख, सनातन विश्राम कोई भी धर्म का नॉलेज नहीं दे सकता, कोई भी बाइबल कॉलेज का ज्ञान नहीं दे सकता है, कोई भी धार्मिक रीति रिवाज और भक्ति रीति यह नहीं दे सकता। केवल एक ही है जो प्रभु यीशु मसीह, जो मानव की आत्मा को सच्चा विश्राम और इटर्नल रेस्ट दे सकता है। इसलिए कहता है, तुम बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और आगे 29 में कहता है, 29 में कहता है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ये गारंटी के साथ प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम से बुला रहा है। वो स्वर्गीय पिता आपका इंतजार कर रहा है, कब मेरा बेटा, कब मेरा बेटी वापस लौट कर आएगा। और इस बेटा जब वापस लौट कर आता है, ये उड़ाऊ पुत्र के पिताजी ने क्या किया? बहुत बड़ा प्रीति भोजन बनाया और वो अपने आनंद को इस भोजन के द्वारा अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों को बांटा। ठीक उसी तरह से हमारे स्वर्गीय पिताजी भी एक बहुत बड़ा, एक मेमने का विवाह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम को हो, यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्रिश्चियन लाइफ, एक विश्वासी का जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक बात होने वाली है, जिसे कहते हैं मैरिज ऑफ द लैम्प। वह मेमने का विवाह जो स्वर्ग में होगा, जो अन्य विवाहों से कुछ बढ़कर है। कभी भी ऐसा विवाह आपने कभी न सुना न देखा। यह ऐसा अद्भुत विवाह मेमने का विवाह होने वाला है। क्या आप उस मेमने के विवाह में उपस्थित रहना चाहते हो?
और उस मेमने के विवाह में केवल जिसी के पास उद्धार के वस्त्र हो, केवल जिसी के पास प्रकाशित वाक्य में मेज के समय में देखा जो श्वेत वस्त्र हो, केवल प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 6 वचन, धन्य और पवित्र वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी होंगे। उस पहले पुनरुत्थान में फर्स्ट कमिंग एंड सेकंड कमिंग, ये सेकंड कमिंग के दो पार्ट से। पहले पुनरुत्थान में हर कोई उस मध्य आकाश में नहीं मिलेंगे जिन्होंने पवित्र जीवन बिताया, रेवलेशन 20 चैप्टर वर्स 6। और धन्यता की बातें जो मत्ती 5 में लिखा है और भजन संहिता 32 में लिखा, धन्य जिसके अपराध क्षमा हो गए। मत्ती 5 में लिखा है धन्य है जो दीन और नम्र है, धन्य है जो सताए जाते हैं, धन्य है जो मन के शुद्ध है। इन सारी धन्यता की जो क्वालिटीज है, धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। और भजन संहिता 1 अध्याय 2 वचन, धन्य है जो उसके रात और दिन उस पर मनन करता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन, धन्य है जो इस किताब की बातें को सुनता, पढ़ता और मानता है। ये सारी धन्यता की जो गुणधर्म पाए गए तो आप पहले पुनरुत्थान की भागी होंगे। और ये मेमने का विवाह ये बहुत ही आनंद का दिन होगा, ये एक अनोखा दिन होगा और इसका आनंद अवर्णनीय है। उस दिन के लिए वो आपको तैयार कर रहा है, उस दिन के लिए आपको बुला रहा है। क्या आप वहाँ जाना चाहते हो या आपको एब्सेंट रहना है, क्या आपको अनुपस्थित रहना है? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप अनुपस्थित न रहे। इसलिए मेमने का विवाह और मेमने का भोज में हम उपस्थित रहे, यही परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए विश्वासियों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए भी इस मकसद को नज़रों के सामने रखते हुए केवल द्वितीय आगमन मध्य आकाश में मिलेंगे उतना नहीं, दिन प्रतिदिन उस मेमने के विवाह में मुझे उपस्थित रहना है। प्रकाशित वाक्य, जो जय प्राप्त करेगा वे ही ये श्वेत वस्त्र को परिधान करेंगे। तो इन सारी बातों को ध्यान देंगे और इन सारी बातों को जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो निश्चित रीति से परमेश्वर सहायता करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम उठकर खड़े रहेंगे और परमेश्वर के भवन में अपना दान अर्पण लेकर आएंगे।